एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 10 सितंबर 2021 को Z5 पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को 5.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसे हम में से शायद बहुत से लोगों ने विटनेस किया था। ये उन दिनों की बात है जब बहुत से नोटों पर ये लिखा हुआ मिलता था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, जिसके चलते धीरे धीरे ऐसे नोटों को खारिज किया जाने लगा। कहानी की शुरुआत बरेली से होती है, जहां पिंटे भैया के घर सिंटू पैदा होता है। सिंटू के पैदा होते ही पंडित जी ये घोषणा कर देते हैं कि इस लड़के की किस्मत में राजयोग लिखा है। दूसरी तरफ गुप्ता जी, जो कि एक बैंक में काम करते हैं, उनके घर में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम सोनम गुप्ता रखा जाता है। सिंटू जब बड़े हो जाते हैं तो वो 12वीं पास, लेकिन उनकी माँ चाहती है कि उनकी शादी किसी राजकुमारी के साथ ही हो। एक रोज घर पर आए हुए लड़की वाले जब सिंटू की बेइज्जती कर कर वहां से चले जाते हैं तो सिंटू ये घोषणा करते हैं कि वो 2 महीने के अंदर अंदर ही लव मैरिज करेंगे। ये कसम खाने के बाद जब सिंटू घर के बाहर जाते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि मोहल्ले के बाकी लड़कों की ही तरह वो भी सोनम गुप्ता के पीछे हैं। सोनम गुप्ता अपने मोहल्ले की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। उनके गली मोहल्ले का हर एक लड़का चाहता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन सोनम का सपना तो कुछ और ही है। सोनम के पैदा होते ही एक बाबा जी ने ये कहा था कि सोनम देश विदेश में बहुत नाम कमाएगी और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सोनम यूएस जाना चाहती हैं। गली मोहल्ले के हर लड़की की तरह सिंटू भैया भी सोनम का पीछा किया करते थे। इसी तरह से सोनम का पीछा करते करते जब एक रोज पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाती है तो सोनम वहां पर आकर सिंटू भैया को बचा लेती है। जैसे ही पुलिस वाले सिंटू भैया को वैन में बिठाने लगते हैं, सोनम आकर उन्हें रोक देती है और उन्हें कहती है कि वो तो उन्हें पिक करने आए हैं। सिंटू ने अभी अभी ये जो सुना था उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो बड़ी ही हैरानी के साथ अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तभी सोनम उसे बार बार कहती है कि उन दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। उस रोज सब लोगों के सामने जब सोनम सिंटू की बाइक पर बैठकर वहां से निकलती है तो मोहल्ले के बहुत से लोगों के दिल टूटते हैं। सिंटू जब सोनम के घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सोनम उनकी जेब में से 10 रुपए का एक नोट और पेन निकालती है और अपना नंबर लिखकर उन्हें पकड़ा देती है। शाम को सिंटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि सोनम ने असल में उसे अपना नंबर दिया है। उस रात वो बाकी लड़कों को तो पिलाता ही है, लेकिन खुद भी अंधाधुंध शराब पीता है। लेकिन अगली सुबह जब सिंटू को होश आता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि रात को शराब का बिल चुकाने के लिए उसने वो नोट भी वहाँ बार वाले को दे दिया था। जैसे ही सिंटू को इस बात का पता चलता है कि उसने क्या किया है, वो भागते हुए उस लड़के के घर जाता है। जब सिंटू वो 10 रुपए का नोट उस लड़के से वापस मांगते हैं तो इस पर वो लड़का कहता है कि ये नोट तो उसने दूध वाले को दे दिया है। वही दूध वाला सुबह सोनम को कॉल करता है और सोनम ये सोचकर उसका फोन उठाती है कि ये सिंटू का फोन है। वो बात करने के बाद उसे अपने घर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब वो वहाँ दूध वाले को देखती है तो उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूध वाला जब बार बार सोनम के घर के बाहर गेड़ियां मारने लगता है तो उसके पिता को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो बाहर निकलकर दूध वाले की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि सोनम ने ही उसे अपना नंबर दिया था। इस बात के बाद सोनम सिंटू से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उससे बात तक नहीं करती। लेकिन हमारे सिंटू भैया भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो इस बार फिर से सोनम की कोचिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं और गली में उनका पीछा करते हैं। सोनम जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो एक बार फिर से वो पलटकर मुस्कुराती है। उस नोट पर वो दोबारा से कुछ लिखती है और उस नोट को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। सिंटू जब उस नोट को उठाकर पढ़ता है तो उस नोट पर लिखा था कि आप 1 नंबर की चूतिया हैं, और सिंटू भी मुस्कुराते हुए इस बात पर हामी भरता है। सोनम जब सिंटू को नोट पर लिखकर अपना नंबर देती है तो उसके पिता उसे देख लेते हैं। सोनम के पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें उसकी फिक्र भी है, इसीलिए वो अगले ही दिन घर पर एक रिश्ता ले आते हैं। सोनम को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो बेइज्जत करके रिश्ते वालों को घर से बाहर निकाल देती है। सोनम और सिंटू अब दोनों ही आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। एक रोज जब सोनम सिंटू से ये कहती है कि वो उसके पिता की दुकान पर आएगी तो वो बड़ी ही चालाकी के साथ अपने पिता को घर भेज देता है और उसके बाद न सिर्फ सोनम को बल्कि उसकी सहेलियों को भी अपने पिता की दुकान पर शॉपिंग करवाता है। जहां एक तरफ सिंटू और सोनम की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिंटू की मां ने एक अलग ही जिद अपनाई है। सिंटू के पिता की लॉन्ड्री की एक दुकान है और उसकी मां नहीं चाहती कि सिंटू आगे चलकर उस दुकान को संभाले। सिंटू की मां अब आमरण अनशन पर बैठ जाती है और वो उसके पिता से कहती है कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक वो सिंटू के लिए एक शॉपिंग मॉल और एक कोठी ना खरीद दें।
सिंटू के पिता और उसके दादी उसकी माँ से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दोनों ही रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिंटू की माँ का दिल नहीं पिघलता और वो अपनी अनशन पर बैठी रहती है। अपनी पत्नी की इस जिद से परेशान होकर पिंटे भैया एक लोन उठा लेते हैं। उन लोन में लिए हुए पैसों से वो एक कोठी खरीद लेते हैं, जिसके बाद सिंटू की माँ थोड़ी सी खुश हो जाती है। कोठी खरीदने के बाद सिंटू और उसके परिवार वाले घर में एक जागरण रखवाते हैं। सिंटू और उसका दोस्त सोनम के घर जाते हैं और उन्हें भी उसी जागरण में बुलाते हैं। जागरण में जाने के बाद सिंटू और सोनम दोनों ही गायब हो जाते हैं। उसी दौरान दोनों के बीच में सेक्स होता है और सिंटू इस रिश्ते को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। अगली रोज सिंटू सोनम के पिता से मिलने जाते हैं और उनसे अपनी शादी की बात करते हैं। जब सिंटू गुप्ता जी से मिलकर जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि शायद गुप्ता जी को वो काफी ज्यादा पसंद आए हैं। लेकिन सिंटू के वहां से निकलते ही गुप्ता जी अपनी बीवी को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो सोनम का फोन उनसे छीन ले। क्योंकि अब सोनम के पास फोन नहीं है, इसीलिए वो सिंटू के लिए अपनी सहेलियों के हाथ खत भिजवाती है। सोनम का दिया हुआ खत मिलने के बाद सिंटू बड़ी ही चालाकी के साथ सोनम से छत पर मिलने जाता है। वहाँ सोनम सिंटू से कहती है कि उसके पिता उसकी शादी किसी और लड़के से करवाने वाले हैं, इसीलिए वो चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएं। पहले तो सिंटू को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन फिर जब सोनम बार बार कहती है तो वो उसकी बात मान जाता है। सोनम उसे कहती है कि अगर उन दोनों को एक नई जिंदगी शुरू करनी है तो उन दोनों के पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, इसीलिए भागने से पहले उसे थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। सिंटू जब अपने दोस्त को ये पूरी बात बताता है तो उसका दोस्त उसे उसी इंसान के पास ले जाता है जिससे पिंटे भैया ने भी लोन लिया था। सिंटू उस इंसान से 50,000 का लोन लेता है और अगले ही दिन जाकर वो पैसे सोनम को दे देता है। सोनम उसे अगली रोज एक खंडहर में बुलाती है जहां उन दोनों को मिलना था। सिंटू जब वहां पर पहुंचता है तो वो बहुत देर तक सोनम का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जब वो एक पंछी की आवाज में सोनम को बुलाने की कोशिश करता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी खंडहर में बहुत से लोग हैं। और ये वो वक्त था जब सिंटू को इस बात का एहसास होता है कि सोनम ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके अलावा भी बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया था। इसके बाद जब सिंटू भैया अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो खूब शराब पीते हैं और इसी नशे में वो अपनी जेब में से 10 रुपए का एक नोट निकालते हैं और उस पर लिखते हैं कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सिंटू ने उस वक्त नशे की हालत में जो किया था उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, क्योंकि देखते ही देखते टेलीविज़न के साथ साथ ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि सरकार यहाँ तक तय करने लगती है कि वो 100 और 50 रुपए के नोटों को बंद ही कर देगी। सिंटू अभी अपने दुख से अच्छी तरह से उभरा भी नहीं था कि एक रोज़ उसके मामा मामी घर आते हैं। उसकी मामी उसकी माँ के सामने एक लड़की का रिश्ता रखती है जिसका कि पहले से ही डिवोर्स हो चुका था। सिंटू की माँ जब उसकी मामी के मुंह से ये बात सुनती है कि वो उसके लिए एक डिवोर्सी लड़की का रिश्ता लेकर आई है तो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। लेकिन जब सिंटू को इस बात का पता चलता है कि सोनम गुप्ता किसी और से शादी करने वाली है तो सिंटू उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। सिंटू अपने परिवार के साथ उस लड़की को देखने जाता है और उन सबको ही वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सिंटू की माँ जिसने कि अपनी जिद के चलते एक कोठी खरीदवाई थी, अब वो इस जिद पर अड़ जाती है कि उसे सिंटू के लिए एक शोरूम भी चाहिए। सिंटू के पिता की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी इंसान के पास जाकर थोड़ा सा और लोन उठा लेते हैं। सिंटू जब शादी के एक सेलिब्रेशन में था तभी अचानक से उसकी मुलाकात दोबारा से सोनम गुप्ता से होती है। सोनम इस बार उस शादी में अकेली नहीं आई है, बल्कि अपने साथ अपने मंगेतर हर्ष को भी लेकर आई है, जो कि एक NRI है। सिंटू भैया जब सोनम को वहां पर देखते हैं तो उससे बात करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से दूर चली जाती। अंत में सिंटू सोनम के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने उनसे बात नहीं की तो वो सबको बता देंगे कि वो नोट वाली सोनम गुप्ता और कोई नहीं बल्कि वही है। बदले में वो सोनम से ये सवाल करते हैं कि आखिर उसने उन्हें क्यों छोड़ा था। सोनम सिंटू के पूछे हुए इस सवाल पर हंसती है। वो उसके सर पर हाथ रखती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा छोटा है। असल में सोनम उसके दिमाग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन सिंटू को ना जाने क्यों ये लगता है कि वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। सोनम तो इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन सिंटू को यही लगता रहता है कि उसने उसे उसकी मर्दानगी की वजह से छोड़ा था। सिंटू की शादी जिस लड़की से होने वाली है उसका नाम भी सोनम है और उस लड़की के पिता अब आकर सिंटू से बात करते हैं। वो सिंटू से कहते हैं कि अगर उसे पता हो तो उनकी बेटी का पहले भी तलाक हो चुका था और उस तलाक की वजह ये थी कि उसका पति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था। सिंटू जब ये बात सुनता है वो थोड़ा सा सकपका जाता है, लेकिन उसके ससुर आगे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सिंटू का मेडिकल चेकअप हो,
ताकि उन्हें ये पता चल सके कि सिंटू के अंदर किसी भी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। सोनम की कही हुई बात सिंटू के दिमाग में घर कर गई थी और इसीलिए सिंटू अखबार में लिखे हुए हर तरह के आर्टिकल्स को पढ़ता रहता है। वो तरह तरह के डॉक्टर्स और हकीमों के पास जाता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे किसी तरह का इलाज नहीं मिलता। हर्ष एक रोज सोनम को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। पार्टी में जब वो सोनम का पूरा नाम सबको बताता है तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लोग सोनम के पास आकर सेल्फीज क्लिक करते हैं और सब ये कहते हैं कि आखिर उन लोगों ने सोनम गुप्ता को ढूंढ ही लिया। हर्ष को ये सब इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है कि वो वहां से चला जाता है। सोनम उसका पीछा करते हुए उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इतनी बिग डील नहीं है। हर्ष सोनम गुप्ता बेवफा है नाम के इस जोक से इतना ज्यादा परेशान आ चुका है कि वो सोनम से कहता है कि उसे अपना नाम चेंज करा लेना चाहिए। हर्ष की कही हुई ये बात सोनम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करती है। वो हर्ष को वहीं पर साइड में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंटू के ससुर उसे बार बार मेडिकल चेकअप के लिए कॉल कर रहे हैं और इस चीज के बाद वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आखिर में सिंटू एक हकीम से मिलने जाता है जो उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे कहते हैं कि एक सिख इंडियन मेंटालिटी का हिस्सा है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए उसे अपने ससुर के साथ मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। सिंटू का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होने लगती है। वो अपनी शादी का कार्ड लेकर सोनम के घर भी जाता है, लेकिन सोनम उससे मिलने से इनकार कर देती है। सोनम की जिंदगी में सब अच्छा होने लगता है क्योंकि आखिर में उसके माता पिता भी उसके सपनों को समझते हैं और उसके पिता उसकी शादी के लिए जोड़े हुए पैसों को उसे अपने सपने पूरा करने के लिए दे देते हैं। सिंटू की शादी के बीच में ही उसके पिता को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पैसे वापस नहीं दिए हैं। सोनम को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पिता के दिए हुए पैसों को लेकर वहां चली जाती है। वो उन पैसों के साथ सिंटू के पिता को छुड़ा लेती है। इसके बाद सोनम सिंटू के पास आकर कहती है कि उसने उससे ये कहा था कि उसका दिमाग बहुत छोटा है। सोनम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके खुद के कोई भी एम्बिशंस नहीं थे। जब से उन दोनों की बात होना शुरू हुई थी तो उसके मन में बस यही बात थी कि उसके पिता उसके लिए एक शोरूम खोल देंगे और उसके लिए एक कोठी ले देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसका खुद का अपना था और सोनम एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लड़की थी। सोनम अब जाते जाते सिंटू की माँ से ये कहती है कि अगर उसकी बेवफाई ने उनके बेटे को सुधार दिया तो वो ये समझेगी कि उनकी ममता से ज़्यादा ताकत उसकी बेवफाई में थी। इसके बाद सिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनम से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सोनम उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसीलिए वो अकेले बैठकर उस नोट को फाड़ देता है जिस पर उसने ये लिखा था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। इसके बाद सिंटू दिन रात मेहनत करने लगता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। वो सिंटू जो कभी काम नहीं किया करता था वो अब अकेले ही अपने पिता की दुकान संभालता है। जैसे ही उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वो उन पैसों को लेकर सोनम के पास जाता है और उसे कहता है कि इन पैसों के साथ वो अपने सपने पूरे कर सकती है। दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी को लेकर अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं तो ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है। फिल्म की क्वालिटी के हिसाब से आपको इस फिल्म की लेंथ थोड़ी लंबी ज़रूर लग सकती है, लेकिन कुछ एक सीन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी। अगर मुझे इस फिल्म को रेट करना हो तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। कुछ एक चीज़ें हैं जो फिल्म में आपको देखने में थोड़ी सी ऑड लगेंगी, क्योंकि जस्सी गिल को भले ही बरेली से दिखाया गया हो लेकिन उनका पंजाबी टच आपको इस फिल्म में भी देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस फिल्म की कास्ट ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है, बट अगर इस फिल्म को थोड़ी सी बेटर हाई बजट कास्ट के साथ बनाया जाता तो शायद ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारे